दया करें। हे कृपा सिंधु, मुझसे अपराध हुआ है, मुझसे पाप हुआ है, मुझको इस पाप का दंड मिलना चाहिए। ये पश्चाताप परीक्षित जी करने लगे। अपने पाप को छिपाया नहीं भाई। इसी बीच में समीक ऋषि के द्वारा भेजे गए एक ऋषि बालक से राजा को ज्ञात हो गया कि हमको श्राप लग चुका है, अब मात्र 7 दिन मुझको जीना है। ये बात जब राजा को पता चली, राजा घबराए नहीं, बल्कि भीतर से प्रसन्न हो गए। हे प्रभु, मैं तो चाह ही रहा था कि मुझको दंड मिले, आपकी बड़ी दया है। व्यक्ति जो अपराध करे उसका दंड यही भोग ले, बहुत अच्छा है। और यदि कहीं यहाँ अपने पाप को छिपाए तो नरकों में जाकर के घोर यंत्रणा, कई गुना अधिक मात्रा में उसको उस पाप का दंड भोगना पड़ता है। परीक्षित जी ने अपने पाप को छिपाया नहीं, पाप को प्रकट किया। पाप छिपाने से हृदय में, मन में घर बना लेता है। फिर एक पाप से 10 पाप होंगे, 10 से 100 होंगे। इसलिए पाप को छिपाए मत, पाप को प्रकट करे, पुण्य को छिपाए, हमसे कुछ अच्छा बन जाए। भक्तवत्सल भगवान की पुण्यों को छिपावे। गुण तुम्हार समुझ ही निज दोषा। हमसे जो कुछ अच्छे कर्म बन जाए, हे परमात्मा, ये तो आपकी दया है, आपकी कृपा है। पुण्य को छिपाए, पाप को प्रकट करे। परीक्षित जी से जीवन में एक पाप हुआ और उसको भी उन्होंने छिपाया नहीं, सबके सम्मुख प्रकट किया। जैसे ही श्राप लगने की बात की जानकारी हुई, अपने पुत्र जन्मेजय को उन्होंने राज्य गद्दी सौंप दी। दुस्त्यज राज्य लक्ष्मी को तृणवत त्याग दिया, तिनके के समान जान करके त्याग दिया और बोले अब 7वें दिन मरना ही है तो गंगा जी की ओर चले। गंगे तव दर्शनान मुक्ति, जिनके दर्शन मात्र से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे पवित्र गंगा तट का आश्रय परीक्षित जी ने लिया। वल्कल वस्त्र पहन लिए, राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और गंगा जी की पवित्र विष्णुपदी भगवती भागीरथी गंगा जी के तट की ओर प्रस्थान करने लगे, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी नर नाग